तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले। यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे तथा कहानी पूरा देखे, क्योंकि अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। विंध्याचल पर्वत की तलहटी में प्रकाशपुर नाम का एक समृद्ध नगर था। यह नगर अपने व्यापार और ज्ञान के लिए जाना जाता था। नगर के बीच में एक भव्य शिव मंदिर था, जहां एक विशाल स्वर्ण दीपक सदियों से प्रज्वलित था। इस दीपक के बारे में माना जाता था कि इसकी रोशनी केवल मंदिर को ही नहीं बल्कि पूरे नगर को अज्ञान और नकारात्मकता के अंधकार से बचाती थी। हर श्रावण मास में इस दीपक की रोशनी और भी तेज हो जाती थी, जो नगर की समृद्धि और आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रतीक थी। परंतु पिछले कुछ दशकों से प्रकाशपुर के लोगों में भौतिकवाद और अज्ञान बढ़ गया था। वे केवल धन कमाने और सांसारिक सुखों में लीन थे। उन्होंने ज्ञान और आध्यात्म, छोटी ही कथा को महत्व देना छोड़ दिया था। हर कोई अपनी समस्याओं के लिए दूसरों को या परिस्थितियों को दोष देता था और अपने भीतर झांकने की कोशिश नहीं करता था। उनमें प्रेम और सहानुभूति कम हो गई थी और नगर में एक अजीब सी निराशा और आत्म केंद्रितता फैल गई थी। इस बदलती हुई मानसिकता का परिणाम ये हुआ कि मंदिर का स्वर्ण दीपक, जो कभी नगर को रोशन करता था, अब मंद पड़ता जा रहा था। उसकी लौ बहुत धीमी हो गई थी और वह कभी भी बुझ सकता था। नगर में रात के समय एक अजीब सा अंधेरा और भय छाने लगा था। व्यापारी चिंतित थे, क्योंकि उन्हें पता था कि दीपक का बुझना उनकी अपनी आध्यात्मिक कमी और शिवजी की नाराजगी का संकेत है। नगर में विमल नाम का एक युवक था। वह धनी और प्रभावशाली था, पर उसका मन भी नगर के अज्ञान और आंतरिक अंधकार से प्रभावित था। उसे लगता था कि वह अपनी समस्याओं को धन से सुलझा सकता है, पर उसे कभी सच्ची शांति नहीं मिलती थी। वह अक्सर अकेला रहता, अपने भीतर के खालीपन और उद्देश्यहीनता से जूझता रहता। उसका मन भी शिवजी की भक्ति से ज्यादा अपने भौतिक लाभ और सामाजिक प्रतिष्ठा पर केंद्रित था। श्रावण का महीना आया। स्वर्ण दीपक मुश्किल से टिमटिमा रहा था। मंदिर में उदासी थी और नगर में नकारात्मकता बढ़ रही थी। नगर के मुखिया और मंदिर के वृद्ध पुजारी, जो इस स्थिति से बहुत दुखी थे, उन्होंने विमल को अपने पास बुलाया। पुजारी ने शांत स्वर में कहा, विमल, ये स्वर्ण दीपक केवल सोने और तेल से नहीं जलता, ये भक्तों के भीतर के प्रेम और ज्ञान से प्रज्वलित होता है। आज यह मंद पड़ रहा है क्योंकि हमारे भीतर का दया और आध्यात्मिकता का तेल सूख गया है। शिव दीपक तभी फिर से चमकेगा जब तुम अपने भीतर के अज्ञान और स्वार्थ के अंधेरे को मिटाकर प्रेम और ज्ञान की लौ जगाओगे। पुजारी ने विमल को एक चुनौती दी। इस श्रावण में तुम्हें इस स्वर्ण दीपक को फिर से पूरी तरह प्रज्वलित करना होगा। तुम्हें इसके लिए कोई नया तेल नहीं लाना है, बल्कि अपने भीतर के लालच, अज्ञान और आत्म केंद्रितता के अंधकार को छोटी ईंट आकर शुद्ध भक्ति का अमृत बनाना होगा। ये तुम्हारा आत्म शुद्धि का तप होगा। याद रखना, जब तक तुम्हारे भीतर का अहंकार का आवरण नहीं हटेगा, नगर की ज्योति कभी फिर से नहीं चमकेगी। विमल ने चुनौती सुनी। उसे यह काम असंभव लगा। वह कैसे अपने भीतर के अंधेरे को मिटा सकता था, जब वह जीवन भर भौतिक सुखों के पीछे भागा था। पर पुजारी की आंखों में उसे एक अजीब सा विश्वास और गहनता दिखी। उसे अपने भीतर एक प्रेरणा महसूस हुई। उसने सोचा, ठीक है, मैं ये करके देखता हूँ। अगर मैं अपनी ज्योति जगा पाया तो शायद नगर को भी कुछ रोशनी मिले। उसने चुनौती स्वीकार कर ली, पर अभी भी उसके मन में संदेह और अपने धन के अभिमान की एक छोटी सी छाया थी। विमल ने चुनौती स्वीकार तो कर ली, पर अभी भी उसके मन में संदेह और अपने धन के अभिमान की एक छोटी सी छाया थी। अगले ही दिन से वो मंदिर में स्वर्ण दीपक के पास घंटों बिताने लगा। उसने व्यापार और सामाजिक गतिविधियों को छोड़ दिया। वो बस चुपचाप बैठा रहता, अपने भीतर के लालच, अज्ञान और आत्म केंद्रितता को देखने की कोशिश करता। उसे यह बहुत कठिन लगा। उसका मन हमेशा भौतिक सुखों और प्रतिष्ठा के विचारों में उलझा रहता था। उसे एहसास हुआ कि उसकी बाहरी चमक ही उसके भीतर अशांति का कारण थी।
धीरे धीरे जैसे जैसे विमल हर दिन उस मंद होती ज्योति के पास ध्यान करता गया, उसे अपने भीतर के अंधकार का असली कारण समझ आने लगा। ये केवल धन कमाने की दौड़ नहीं थी, बल्कि दूसरों से ईर्ष्या और अपनी ही असुरक्षा का भय था। उसने स्वयं को इस अंतहीन दौड़ से मुक्त करने का निर्णय लिया। उसने अपनी दौलत का अहंकार छोड़ना शुरू किया और अपने मन से दूसरों के प्रति कठोरता और स्वार्थ को बाहर निकाला। उसने पाया कि जब वह केवल प्रेम और सेवा पर ध्यान केंद्रित करता था, तो उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगता था। ये केवल बैठना नहीं, बल्कि अपने भीतर के अहंकार के आवरण को जलाना था। श्रावण का अंतिम सप्ताह चल रहा था। स्वर्ण दीपक मुश्किल से टिमटिमा रहा था और नगर में निराशा गहरी थी। एक रात जब पूरा नगर सोया हुआ था, विमल मंदिर में अकेला बैठा था। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने भीतर के सबसे गहरे मौन में उतर गया। उसने अपने सारे लालच, अज्ञान और स्वार्थ को एक एक करके त्याग दिया, मानो उन्हें शिवजी के चरणों में अर्पित कर रहा हो। उसने शिवजी के अनंत सर्वव्यापी प्रेम और अपनी आत्मा के अविनाशी स्वरूप का ध्यान किया, और तभी एक आंतरिक प्रकाश का अनुभव हुआ। उसे अपने भीतर एक असीम करुणा, शांति और संपूर्णता की अनुभूति हुई। अहंकार का आवरण पूरी तरह से हट चुका था और उसका हृदय प्रेम और ज्ञान के प्रकाश से भर गया था। श्रावण के अंतिम सोमवार की सुबह थी। विमल अब भीतर से शांत, विनम्र और सच्चे ज्ञान से प्रकाशित स्वर्ण दीपक के सामने खड़ा था। उसने धीरे से अपने हाथ दीपक के पास जोड़े, बिना उसे छुए, मानो उसका आंतरिक प्रकाश बाहरी ज्योति से जुड़ रहा हो। और तभी एक अद्भुत चमत्कार हुआ। मंद पर चुका स्वर्ण दीपक अचानक एक तीव्र, सुनहरे लाल प्रकाश से चमक उठा, ऐसा प्रकाश जो दशकों में नहीं देखा गया था। मंदिर एक अलौकिक आभा से भर गया और पूरे नगर में एक गहरी शांति और अगाध प्रेम की लहर फैल गई। हर किसी को अपने भीतर एक स्पष्टता महसूस हुई, मानो उनके सारे संदेह और दुख दूर हो गए हों। नगरवासी, जो उस अचानक तेजस्वी प्रकाश से आकर्षित होकर मंदिर की ओर दौड़े, वे स्वर्ण दीपक को पूरी भव्यता से प्रकाशित देखकर हक्के बक्के रह गए। उन्होंने विमल के चेहरे पर एक ऐसी विनम्रता और दिव्य शांति देखी जो पहले कभी नहीं थी। उनके भीतर का भौतिकवाद और आत्म केंद्रितता तुरंत प्रेम, सहानुभूति और आध्यात्मिक ज्ञान में बदल गई। उन्हें एहसास हुआ कि यह केवल एक दीपक का चमत्कार नहीं था, बल्कि विमल के भीतर के प्रकाश का प्रतिबिंब था, जिसने मंदिर की ज्योति को फिर से जलाया था। प्रकाश पुरा वास्तव में ज्ञान और प्रेम का स्थान बन गया था। विमल, जो कभी धनी पर अशांत था, अब नगर के लिए सच्चा मार्गदर्शक और प्रेरणा बन गया। उसने नगरवासियों को सिखाया कि सच्चा धन और सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि अपने भीतर के प्रेम, ज्ञान और निस्वार्थ सेवा में मिलता है। स्वर्ण दीपक अब केवल मंदिर का प्रतीक नहीं था, बल्कि एक निरंतर याद दिलाता था कि आंतरिक प्रकाश ही सबसे बड़ा धन है और वही हमें शिवजी के वास्तविक स्वरूप से जोड़ता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।